So the question is, next question is, do you think government should give financial support to private sector business to survive recession? So the answer पॉजिटिव में है कि हाँ गवर्नमेंट को देना चाहिए सपोर्ट. देन व्हाई, क्यों देना चाहिए सपोर्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट सेक्टर भी तो लोगों को देते हैं ना काम. तो फर्स्ट इज टू मेंटेन जॉब. हाँ वही करने वाला था. हाँ, टू मेंटेन जॉब्स, नहीं तो उनका लिविंग कैसे चलेगा ना. स्किल्ड वर्कर्स. मैम ये कह सकते हैं मैम, जी बोलिए. prevent excessive unemployment and also हाँ, prevent a lower करने के living लिए standard. करेक्ट. बट स्किल्ड वर्कर्स, देखो कोई भी इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए स्किल्ड वर्कर्स तो चाहिए. वो जॉबलेस हो जाएंगे, मतलब इट इज नॉट गुड फॉर एनी इकोनॉमी. सो सबसे पहले टू मेंटेन जॉब्स में आप लिखेंगे स्किल्ड वर्कर्स आर इम्पोर्टेंट for any economy to survive. कोई भी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है तो उसके की वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा. सो इफ एनी इंडस्ट्री हैज टू बी प्रोटेक्टेड, its key workers have to remain in job. मतलब जॉबलेस नहीं होना है उनको. दे हैव टू रिमेन इन जॉब इवन एट द टाइम ऑफ रिसेशन. अब की इंडस्ट्रीज होती क्या है? की इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब की इंडस्ट्रीज है. इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली इन पे डिपेंडेंट है. सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, are important and their products and supplies इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्री के एंड इनके जो भी सप्लायर्स एंड द प्रोडक्ट्स एंड सप्लायर्स need to be supported during recession. यदि हम की इंडस्ट्रीज के स्किल वर्कर्स
को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कभी भी रिसेशन से बाहर कैसे आएंगे, है ना। सो की इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के प्रोडक्ट्स और सप्लायर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा ड्यूरिंग रिसेशन। कई बार कोई इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू जनरेट करती है, ठीक है, सामान एक्सपोर्ट करते हैं, उससे हमको रेवेन्यू मिलता है, तो उनको भी सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को ड्यूरिंग रिसेशन। Some industries generate export revenue. They need to be protected. Can somebody tell me इंडिया से क्या क्या एक्सपोर्ट होता है? Ma'am, can I answer? Wheat, rice, Okay. spices, Tea, spices, wheat, okay, rice, food grains, textile, textile, okay. So hand example, embroidery का सामान जो भी होता है वो हाँ बोलिए। hand embroidery. Even oil can be exported. Oil is exported from India. We are buying it from Russia, and then we use whatever, how much ever we want, and then we export the rest of the oil to Europe. We are doing it right now because there are the sanctions in place for Europe not to buy oil from Russia. ओके, सो जो भी एक्सपोर्टिंग यूनिट्स है जो इंडिया के लिए एक्सपोर्ट रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, should government aim to attract multinational companies in their country? Should government Yes aim के to लिए attract नो के लिए दोनों के लिए पॉइंट multinational, या सो जो मल्टीनेशनल कंपनीज है यदि वो इंडिया में आएगी तो क्या क्या होगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो राइट डाउन द क्वेश्चन। but जो if multinational businesses come then local businesses will be lost because इधर वैसे भी कुछ western आता है तो then people are more crazy about that because when Yeah. Starbucks came hundreds of cafes closed down because people wanted to buy that coffee. सो बेसिकली हर चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है, एंड एक लॉन्ग क्वेश्चन में हमको दोनों लिखना होता है, तो दोनों पॉइंट्स हम यूज करेंगे। शुड गवर्नमेंट एम टू अट्रैक्ट मल्टीनेशनल कंपनीज in their country, and why? So पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है? मल्टीनेशनल क्रिएट्स जॉब्स, फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट। एंड वो कुछ ऐसे स्किल या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होंगे फ्रॉम विच पीपल ऑफ आवर कंट्री कैन लर्न एंड अडॉप्ट इट, सो दे हेल्प डेवलप स्किल, and expertise of local people। हम किसी की भी अच्छी बात सीखे, हम खुद बेटर बनेंगे। देन यदि लोकल वर्कफोर्स को वो एम्प्लॉय कर रहे हैं तो उनकी ट्रेनिंग में भी तो वो पैसा लगा रहे हैं, सो दे इन्वेस्ट मनी इन, they invest money in training local workforce। Then
jobs are created, so that will reduce unemployment. तो multinational creates job, इसके आगे आप explain करते हो, reduces unemployment. मतलब सिर्फ ये लिख के नहीं छोड़ देना है, उसको आगे explanation में डालना है, that will reduce unemployment. Then वो हमारी कंट्री में काम कर रही है तो हमारी कंट्री में टैक्सेस भी पे करेगी. So taxes are paid by multinational. Thank you. Taxes are paid by multinationals. So वो taxes क्या बनेगा? Government का source of revenue. That increases government funds. So समझो ये बात, टैक्सेस आर पेड बाय मल्टीनेशनल. आई थिंक ये पॉइंट सब बच्चे लिखेंगे, लेकिन आगे एक्सप्लेनेशन का पॉइंट नहीं लिखेंगे और वहां उनका मार्क्स कटेगा. सो पे अटेंशन कि इसको We have to write that this becomes the source. We have to write that it becomes a source for the government to spend पेपर on नंबर healthcare. 2. यस, पेपर नंबर 2 चिल्ड्रन, यहाँ गलती करते आप, नहीं करो ये. सो टैक्सेस आर पेड बाय मल्टीनेशनल, that increases government funds. Explain तो करो. That increases government funds which they can use to build countries infrastructure. सबसे पहले टैक्सेस पे किया उन्होंने, तो वो बताओ बात कि वो गवर्नमेंट के फंड्स इंक्रीज करेंगे, एंड वो पैसा हम कहाँ यूज कर सकते हैं वो भी बताओ. which they can use to build countries infrastructure and meet needs of poor. That is what that money can be used for. उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मल्टीनेशनल कोई कंपनी आती है इंडिया में, नई टेक्नोलॉजी साथ में लेके आती है, वो टेक्नोलॉजी से लाइफ इजी होती है और वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं. पेरेंट्स को भी कहते सुना होगा ना, किसी की अच्छी चीजों को उतारो अपनी लाइफ में, गलत चीजों को जाने दो, उसकी तरफ ध्यान मत दो. क्यों कहते हैं वो? किसी की भी अच्छी चीज देख के हम भी बेटर बन सकते हैं. सेम इज for a country to a country. What your parents are talking person to a person, that applies country to a country also. So next point is multinationals get new technology and ideas in a country, and we can adopt it. So these are points in favor, but points against भी हो सकते. तो ये तो points थे favor के, but point against या negative points भी तो हो सकते हैं कि हम मल्टीनेशनल को क्यों नहीं आने दे. So if multinational firm comes in a home country, locals may be forced out of the business because वो लोग ज्यादा सस्ते में सामान बना के दे देंगे और ज्यादा बेटर क्वालिटी का. See, so first most negative point is home country locals might be forced
out of business. Because of multinationals. Because of multinationals entering in the market. Multinationals might produce goods at low cost, might be more economic and efficient. So next point is multinationals might produce at low cost. तो हम कंपटीशन कैसे सहन करें फिर? Multinationals might produce at low cost Ma'am, हाँ there is one more point against. It is also that multinationals can produce very high profits, but often they take it away to their home country, and it does not come to the country where they actually produce the product. हाँ so multinationals might produce at low cost, they might be more economic and efficient. दोनों कीवर्ड दिया है कि वो सस्ते में प्रोड्यूस कर रहे हैं, मोर एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड एट लो कॉस्ट दे आर प्रोड्यूसिंग. एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक वो इस हमारी कंट्री के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, वो प्रॉफिट्स को दे आर नॉट कीपिंग इन अ कंट्री, दे माइट बी टेकिंग इट बैक टू देयर ओन कंट्री. सो हमारे या हमारे रिसोर्सेज यूज करके पैसा कमाया और लेके चले गए वापस खुद की कंट्री में. सो ये है प्रॉफिट्स अर्न्ड are not kept in a country are not kept in a country where they were earned. Often sent back. So what they did is multinational exploited scarce non-renewable resources of a country. So उन्होंने क्या किया? देखो, they exploited scarce resources. तो scarce ही होते हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को पता है ये बात. They exploited scarce non-renewable, वापस से जनरेट नहीं हो रहे, non-renewable resources. They exploited scarce non-renewable resources and primary resources of a country. मतलब वो वापस तो नहीं मिलने वाले ना, वो लोग ने तो वो एक्सप्लॉइट किया. यहाँ का मटेरियल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, प्राइमरी रिसोर्स, उससे उन्होंने प्रोडक्शन किया जो वापस हर कंट्री के लिए रिसोर्सेज आर स्केर्स. ओके, नेचुरल रिसोर्सेज एक लिमिट तक की सपोर्ट करता है एंड वो पैसा वो अपने घर लेके चले गए, दैट इज अपनी कंट्री में लेके चले गए. ऑफन द प्रॉफिट्स आर सेंट बैक.
This is a very important question, and you can often see this in past papers also, children. Now let's talk about taxes. See, I Ma'am, told class is still what time? हाँ मैंने आपसे डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस में कि यदि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे तो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और सप्लाई साइड पॉलिसी, 3 पॉलिसीज है. फिस्कल पॉलिसी टैक्सेस एंड स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट उस पर डिपेंडेंट है. मॉनेटरी पॉलिसी इज टोटली ऑन इंटरेस्ट रेट एंड सप्लाई साइड पॉलिसीज इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन. बट फिस्कल पॉलिसीज में हम टैक्सेस की बात करते हैं एंड taxes is an important point to discuss under fiscal policies. में taxes. Now taxes हम बात करें तो 2 टाइप्स के टैक्सेस हमको ध्यान रखने हैं. डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. So direct tax क्या है? It is tax on individuals. टैक्स ऑन इंडिविजुअल जो है उसको हम क्या बोलेंगे? टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल. सो दैट इज इनकम टैक्स इज example income tax. Then tax on corporates is also an example of direct tax. कंपनी के प्रॉफिट को टैक्स कर देना, तो टैक्स ऑन कॉर्पोरेट. एग्जाम्पल कॉर्पोरेशन टैक्स. कंपनी के प्रॉफिट पे टैक्स है ये बेसिकली. अब इनडायरेक्ट टैक्सेस का बात करें यदि तो टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इज इनडायरेक्ट टैक्स. Example, tax on food, tax on clothes. So ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, मान लो 5 रुपीज का एक बिस्किट का पैकेट था, एक 1 रुपी टैक्स लगाया, या $5 का एक बिस्किट का पैकेट था, $1 टैक्स लगाया, $6 का हो गया. सो इनडायरेक्ट टैक्स मेक्स द गुड्स या प्रोडक्ट्स मोर एक्सपेंसिव. ये बात ध्यान होनी चाहिए. सो या लिखो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स मैम कहीं कहीं जगह जगह पे क्यों टैक्स बहुत ज्यादा लगाते हैं? हाँ, कई कंट्रीज में टैक्स बहुत ज्यादा होता है और कई कंट्रीज में टैक्स मतलब ना के बराबर होता है. इंडिया में स्लैब रेट सिस्टम चलता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू डोंट पे एनी टैक्स टिल 5 लाख ऑफ रुपीज. आफ्टर 5 लाख कुछ अमाउंट तक 10% दो, फिर कुछ अमाउंट तक 20% दो, और फिर मैक्सिमम लिमिट है बहुत ज्यादा कमा रहे तो 30% टैक्स दो, लाइक दैट. सो इनडायरेक्ट टैक्स मेक्स. नहीं मैम, पर इनडायरेक्ट टैक्सेस पे भी क्यों अलग अलग होता है? बिकॉज सी कई चीजें मतलब थोड़े necessity गुड्स है. और सर्विसेज के लिए टैक्स बहुत ज्यादा लेते हैं और थोड़े के लिए बहुत कम लेते हैं. Correct है. Like if you're going and eating in a AC restaurant,
अलग टैक्स है, बुक्स खरीद रहे हो तो अलग टैक्स है, बुक्स और नोटबुक्स पे अलग टैक्स है, सो क्लोथ्स पे अलग टैक्स है। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट देखती है कि ये कुछ चीजें ऐसी जो सब यूज कर रहे हैं, जरूरी है वो एक नॉर्मल लिविंग के लिए, तो उस पे गवर्नमेंट कम टैक्स लेती है। बट कुछ चीजें जैसे कि एक्सपेंसिव रेसिंग, मतलब नीड्स पे ज्यादा और वांट्स पे कम। हाँ, सो एक्सपेंसिव रेसिंग कार है, सो यू हैव मनी टू बाय इट, देन ओनली यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग ना। सो खरीद ही रहे हो तो गवर्नमेंट को भी तो टैक्स दे दो। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस मेक गुड्स एंड सर्विसेज मोर एक्सपेंसिव। अब जैसे मैं बोलती हूँ, सिगरेट्स एंड अल्कोहल नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट स्टिल इफ यू आर कंज्यूमिंग, तो गवर्नमेंट ऐसी डीमेरिट गुड्स पे ज्यादा टैक्स लगाएगी। और जो नेसेसिटीज है, जैसे नोटबुक्स है, बेसिक नोटबुक्स, पेन्स, स्टेशनरी, इस पे कम टैक्स लगाएगी। और सही भी है ना अपनी जगह, वो तो हर बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए चाहिए। ओके, नाउ वन मोर थिंग, टैक्सेस का जो इम्पोर्टेंट है, देखो मैंने बात किया डायरेक्ट टैक्स में कॉरपोरेशन टैक्स का, यानी कि वो टैक्स जो कंपनी भर रही है, ठीक है। तो कब टैक्स भरेगी? जब प्रॉफिट होगा तब टैक्स भरेगी ना, लॉस पे कोई टैक्स भरता नहीं है। एक तो लॉस के ऑपोजिट टैक्स भी दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो देखो, इसमें एक छोटा सा आप चार्ट बना लो। इफ देयर इज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में से पहले टैक्स दे दो गवर्नमेंट को, तो प्रॉफिट माइनस टैक्स करेंगे यदि हम, तो प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर पेइंग टैक्स इज नोन एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको पैट बोलते हैं। पैट क्या है? ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पैट। हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये पीबीटी था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें से टैक्स लेस किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया। अब दो चीज कर सकते हैं हम इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। कंपनी क्या करती है, या तो एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट इट डिस्ट्रीब्यूट्स अमंग द शेयर होल्डर, तो या तो वो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा है, या तो उसको डिविडेंड के रूप में बांट देगी, और या फिर खुद रख लेगी अपनी खुद की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, एक पार्ट बनेगा रिटेन्ड प्रॉफिट, और दूसरा पार्ट बनेगा डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इज नोन एज डिविडेंड। और रिटेन प्रॉफिट, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच कंपनी कीप्स इट फॉर इटसेल्फ just to strengthen its financial position is retained profit. मैं यदि पूछूं गवर्नमेंट टैक्सेस ही क्यों लेती है? सी चिल्ड्रन, गवर्नमेंट के लिए भी तो टैक्स लेना जरूरी है। कितनी जगह गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ता है, लाइक एजुकेशन, डिफेंस, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ केयर, normal transportation, infrastructure, connectivity, to look at the economic growth, to make roads, bridges, dams, railways. So ये सब के लिए गवर्नमेंट को पैसा नहीं चाहिए? चाहिए ना। so कहाँ से लेकर आएगी? Major source of revenue to government is taxes. So I repeat, किस किस चीज के लिए गवर्नमेंट को टैक्सेस लेना जरूरी है, क्यों लेना जरूरी है, गवर्नमेंट कहाँ स्पेंड करती है? सो इट इज एजुकेशन, डिफेंस, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, infrastructure in a country, connectivity, economic growth, to raise GDP, to make infrastructure, that is
building roads, bridges, dams, railways, etc. मैम आप लिख रहे हो क्या? हाँ मैं लिखाऊंगी, रुको, इनफैक्ट मैंने लिखा है लास्ट क्लासेस में. मैम कितने बजे तक है आज का क्लास? So children,